केजरीवाल को जेल भिजवाना चाहते हैं। उसने दिल्ली की जनता को लूटा है, हमारे बच्चों के हक का उसने अपना घर भरा है। इतने 8 लाख का पर्दा हमने नहीं कभी सुना था। इसके घर में 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं। कैसा पर्दा है वो? सोने की तारों का बना है क्या? इसको क्या किया उसने महिलाओं के लिए? कौन सी जो रोजगार दिया महिलाओं को? बसें फ्री कर दी मैम। बसें फ्री होने से क्या घर का खर्चा चल जाएगा? 5-10 रुपए टिकट है। जो लोग रोटी खा सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, तो 5-10 रुपए टिकट नहीं भर सकते? कोई बहुत बड़ा ये आम से खास हो गए हैं। ये आम आदमी बन के आए थे, लेकिन ये अब खास हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया है इन्होंने। दिल्ली में जगह जगह लोग, जनता परेशान है, इतना गंदगी का अंबार है, लोग बीमारियां। केजरीवाल को जेल भिजवाना चाहते हैं। उसने दिल्ली की जनता को लूटा है, हमारे बच्चों के हक का उसने अपना घर भरा है। इतने 8 लाख का पर्दा हमने नहीं कभी सुना था। इसके घर में 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं। कैसा पर्दा है वो? सोने की तारों का बना है क्या? इसको दिखाए ना, जनता के लिए अपने घर के दरवाजे खोले और दिखाए कैसे पर्दे लगाए उसने 8-8 लाख का। महिलाओं ने जिताया था उनको, आज महिलाएं विरोध में। वो जिन्होंने जिताया था, हमने नहीं जिताया इसको, हमने नहीं जिताया उसको। इसने उस टाइम तो इसने ये सोचा था मैं दिल्ली की जनता के लिए ये करूंगा वो करूंगा। आज इसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है। शराब के ठेके खोले इसने, वो तो हम लोगों ने धरने दे दे के खोलने नहीं दिए। इसने तो दिल्ली की जनता का बेड़ा गर्क कर दिया था। बच्चों को बिगाड़ा इसने, स्कूल के पास ठेके खोले। ये कोई अच्छी बात नहीं करी इसने, लूटा है इसने। मैं तो ये कहूंगी केजरीवाल को शराफत से दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए। अपने आप को आम आदमी बताते हैं कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। वो तो आप मीडिया वाले सब जानते हैं। उस आज तक 24 करोड़ का इसके घर में वो लाख का वो स्विमिंग पूल बना है। हमने तो आज तक स्विमिंग पूल में जाके नहीं देखा। इसने स्विमिंग पूल पे बनाया है। क्या करा इसने? लोगों के राशन कार्ड नहीं बना रहा, गरीब जनता को तो कुछ नहीं दे रहा, अपना घर भर रहे, अपने बच्चों के लिए सब सोच रहे। इसकी लड़की के लिए देखो 12-12 लाख की अलमारी बनी है, लड़के माँ बाप के लिए बनी है। गरीब जनता को क्या दिया इसने? मैं तो कहूँगी केजरीवाल हाय 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 हाय। क्या कहना चाहिए? बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो ये इतने फ्रॉड कर रहा है, ईमानदारी नहीं दिखा रहा है, उसे मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए। जो वो कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। मतलब आम जनता ने ही उसे जिताया है, उन्होंने ही सीएम बनाया उसे, उन्हीं लोगों के साथ गलत कर रहा है। तो उसे क्या लगता है कि वो दोबारा आएगा? इनफैक्ट मैं तो ये चाहूंगी कि उसे आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। पानी इतना गंदा आ रहा है, मैं मुखर्जी नगर से हूँ, इतना गंदा पानी है, पहले तो आता ही नहीं, अगर आ गया तो इतनी स्मेल है उसके अंदर, मतलब ये लगा लो कि उसे आप नहा नहीं सकते हो। पीना तो बहुत ही दूर की बात है, नहा नहीं सकते, बर्तन नहीं करवा सकते, सफाई नहीं करवा सकते। पानी को लेकर के भी मतलब इतने परेशान है कि बस मतलब बताना मुश्किल है उसके लिए। कि मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मतलब उसको वो कुछ कर ही नहीं सकता, इतना टाइम हो गया, जनता ने उससे कई तरह की डिमांड करी है, वो कभी मानता ही नहीं है, उसने कभी सुनी ही नहीं है। कहते हैं महिलाएं बड़ी खुश हैं केजरीवाल जी से। क्या खुश है? क्या किया उसने महिलाओं के लिए? कौन सी जो रोजगार दिया महिलाओं को? बसें फ्री कर दी मैम। बसें फ्री होने से क्या घर का खर्चा चल जाएगा? 5-10 रुपए टिकट है। जो लोग रोटी खा सकते हैं, अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, तो 5-10 रुपए टिकट नहीं भर सकते? कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 5-10 रुपए क्या चीज़ है आज के टाइम में जो फ्री? इस्तीफे की डिमांड कर रही हैं आपके? जी बिल्कुल, क्योंकि जो उसने काम करा है उसके हिसाब से तो उसको इस्तीफा ही देना चाहिए। पहले वो जानता है, मनीष सिसोदिया जी, सतेंद्र जैन जी जेल में है। देखो बिना किसी कुछ काम के तो वो जेल में नहीं होंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो क्राइम किया होगा ना, इसीलिए वो जेल में है। सो अब इनकी बारी है, इनके दोस्त हैं वो अंदर बुला रहे हैं, इनको तो जाना चाहिए ना इन्हें। फिर मैम आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल जो इन्होंने पैसा लूटा है जनता का, और जो पैसा जनता ने 1-1 रुपया काट के अपने जेब से टैक्स भरते थी, झूठ बोलकर सत्ता में आए थे। इन्होंने कहा था हम दिल्ली का विकास करेंगे। इन्होंने दिल्ली का विकास नहीं, सिर्फ अपना ही विकास किया है। इन्होंने जनता का पैसा लूट के अपने घर को रेनोवेशन में, अपने बच्चों की पढ़ाई पे, अपने घर में सारा मतलब जनता का पैसा अपने ऊपर लगाया हुआ है। जो घर लाखों रुपए में बन सकता था, करोड़ों तक बनाया और अपने आप को आम आदमी कहते हैं। क्या एक आम आदमी इतना खर्चा कर सकता है? आम आदमी ये आम से खास हो गए हैं।
ये आम आदमी बन के आए थे, लेकिन ये अब खास हो गए हैं। इन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली को कम से कम 20 साल पीछे कर दिया है इन्होंने। दिल्ली में जगह जगह लोग, जनता परेशान है, इतना गंदगी का अंबार है, लोग बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि मक्खियों का जो है उत्पन्न होते हैं। फ्यूचर में आप दोबारा केजरीवाल जी को मौका देंगी? हमने तो पहले भी नहीं दिया था, ना आप देने की इच्छा। किसने जिताया फिर उनको दोबारा? जनता आप सब समझ चुकी है, बोली जनता है। जनता ने सोचा था ये नई सरकार है, कुछ करेंगे नया, लेकिन इन्होंने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब इनको कोई नहीं पूछता है। आप चाहते हैं इस्तीफा दें केजरीवाल? इस्तीफा देना पड़ेगा इनको। इन्होंने जनता का पैसा लूटा है, इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग, हमारी जनता और हमारे इस तरीके के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता इसी तरीके के धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल के जो अच्छे आदमी थे वो छोड़ के चले गए, और जो बुरे आदमी थे जेल में पड़े हैं मंत्री, और ये भी जाएगा। करोड़ों रुपए का जो इसने मकान बनाया है, आलीशान बंगला बनाया है, स्विमिंग पूल, कालीन, हमारी दिल्ली टैक्स पे जो जनता है उनका पैसा लगाया है, और जो अपने बच्चे की कसम खा के उसका सगा नहीं हुआ, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया और टोटल दिल्ली वालों को ठग लिया। आप मेरी मीडिया बहन हैं, आप सच्चे मन से कहो ये बुरा आदमी है, इसे जल्दी से जल्दी भगाओ इसे। नेताओं की बात कर रहे हैं, वो तो इल्जाम लगाते हैं कि ये सब बीजेपी ने करवाया हमारे नेताओं को अंदर। हमारे नेता तो एकदम शुद्ध है, शरीफ है। कौन ऐसे जेल में डलेगा बताओ? किसी पे केस होगा तो सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन मंत्री, जो इसके चोर भ्रष्ट मंत्री, इतने दिन जेल में कोई रह जाएगा क्या? कोर्ट बैठी है उसके ऊपर, जमानत से बाहर आ जाएगा। उसके कागज ही नहीं सबमिट हो पा रहे, वो भ्रष्ट है, ये भी जाएगा। ये सहन करता नहीं है, सिसोदिया जी से सहन करवाता था, अब अपनी घरवाली को बराबर में बैठा दिया। जो अच्छे आदमी थे वो छोड़ के चले गए। अन्ना हजारे के टाइम में जो हमारे, उनके टाइम में जो अच्छे अच्छे आदमी थे छोड़ के चले गए। जो बुरे आदमी हैं उन्होंने जेल में डल गए। ये खुद भी जेल में जाएगा। दिल्ली को 15 साल 20 साल पीछे कर दिया। जल्दी से जल्दी इसे हटाया जाए। आपसे भी अनुरोध है, सारी जनता से अनुरोध है, इसे आने वाले समय पे सबक सिखाएं और इसे बाहर भगाएं। सर, जनता के बीच तो सिंपल शर्ट में, चप्पलों में आते हैं ये, और घर बनवा लिया 45 करोड़ का। जनता के दिलों कहीं ना कहीं ठेस तो पहुंची है। बहन, ये ठग है, ये बहुत चतुर आदमी है। अपने आप को IAS कहता है, ठीक है, IRS कहता है। ये इतना चतुर आदमी है, दिल्ली को ठग लिया ना। गड्ढे हो रहे हैं पूरे दिल्ली के सड़कों पे, शराब के ठेके कॉलोनियों के बीच में खोल दिए, और ये कहता है स्कूल बनाने की बात करता है। अरे अपना घर, सारा टैक्स पे जो पब्लिक है उससे स्कूल बना दिया, अपना घर बना दिया। 45 करोड़ रुपए, बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? जहाँ रबड़ की चप्पल पहनने वाला आदमी इतने पैसे, इससे पूछो मीडिया बंधु, जितने भी मेरी बहन भाई हैं, आप पूछो इनसे इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? में घुसने ही नहीं दे रहे ना सर। अरे घुसने देगा, अभी चुनाव जब आएगा, जब सड़क पे आएगा। बाउंसर ले रखे हैं, पुलिस वाले ले रखे हैं, और जहाँ ये कहता था वैगनार गाड़ी में चलूंगा, वो सारी VIP कल्चर से चलता है। और ये सारी आने वाले चुनावों में जनता सबक देगी और हमारी मेहनत कामयाब होगी। जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं, इतने मेहनती आदमी, ये हमारे विधायक जी इतने मेहनती हैं, ये सारे लोग जब मंच पे आ गए, सड़क पे आ गए, तो वो भी सड़क पे उसकी छिन जाएगी सत्ता। धन्यवाद सर। चौधरी है, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये तो वो वाली बात हो गई कि एड़ा बन के पेड़ा खाना। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, एड़े बने रहो और पेड़े खाते रहो। ये लंबी सी शर्ट पहनकर बिल्कुल सैंडलों में घूमना, और फिर जो आप देख सकते हो उनके कारनामे अंदर क्या हैं। तो ये पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और भेद खुल चुका है। इसीलिए तो अपने घर के पर्दों के अंदर आने नहीं दे रहे हैं लोग। देखो कि ये तो है ना, अभी देखिए क्या क्या राज खुलते हैं। ये किसी को भी अंदर घुसने नहीं देते। पहले इन्होंने जब सत्ता में आए थे, एक बात बोली थी कि आप रिकॉर्ड कर लीजिए, आप वीडियो बना लीजिए। आज अगर केजरीवाल साहब, या मैं कहूँ केजरीवाल महाराज के पास कोई जाए मिलने के लिए, तो सबसे पहले उसके मोबाइलों को बाहर जमा करा दिया जाता है, ताकि कुछ रिकॉर्ड ना हो जाए अंदर का। समझ रहे हो ना? तो ये तो बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा जालसाज है। धीरे धीरे
पढ़ते खुलती जा रही है और देखिए अभी क्या क्या होता है। घर की अगर हम बात करें जो खर्चा हुआ है वो लाखों रुपए में भी घर बन सकता था, उसको करोड़ों तक 45 करोड़ तक बनवा लिया केजरीवाल जी ने, तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों को ठेस पहुंची है सर। देखिए इन्होंने खुद कहा था कि ये इस कुर्सी में कुछ ऐसा है, आपने सुना होगा ही, तो इस कुर्सी में वो जाके बैठे और वो कुछ जो था वो इनमें हो गया। अब ये राजभोग की तरफ चले गए। इन्होंने चाहते तो ये 4 से 5 लाख 7 लाख 10 लाख में उस काम को करवा सकते थे, लेकिन 45 करोड़ में काम कराना यानी राजशाही। आप जिंदगी जीना चाहते हो राजशाही, 1 करोड़ का किचन, 8 लाख का एक पर्दा और 2 करोड़ रुपए आपने लाइटिंग के लिए, बल्कि एडवाइज़र जो है इसका वो 1 करोड़ रुपए का। तो ये पैसा किसका है? ये जनता का पैसा था। ये वही था जो उंगली उठाया करते थे सभी नेताओं पे, आज अपनी तरफ उंगली उठते ही बौखला जाते हैं। तो जनता के अंदर भी दर्द है, उन्होंने वो भी अपने को ठगा महसूस कर रही है कि हमने कैसा आदमी चुन लिया। और पर यही है कि देखो अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसकी सच्चाई जनता तक पहुंचे और पहुंच रही है धीरे धीरे। सर जो केजरीवाल समर्थक हैं वो अभी भी इस खर्चे को, जो कि कोरोना के काल में जो उन्होंने नवीकरण कराया, उसको अभी भी जायज़ बता रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री इतना खर्चा तो कर सकता है। आप उनको क्या बोलना चाहिए? देखिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है, वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध चुके हैं। उनको सच झूठ से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जय जयकार करनी है केजरीवाल की, क्योंकि मलाई में सभी का हाथ है। वो लोग भी मलाई खा रहे हैं, केजरीवाल भी मलाई खा रहा है और वो भी मलाई खा रहे हैं। तो भैया इसलिए वो किसी भी तरीके से केजरीवाल को ईमानदारी साबित करेंगे, चाहे वो 45 करोड़ रुपए 45 करोड़ की बात हो या कितने की बात हो, पर वो उसको चोर नहीं कहने देंगे, उसको वो ईमानदारी बोलेंगे। जी धन्यवाद सर।